चलिए अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3 में आ जाएंगे, बट उससे पहले मैं आप लोग को कुछ बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग देखे थे क्या चीज़, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या देखे थे कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ता था प्रोडक्शन का, उस तरह से वहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता था। दूसरा हम लोग के पास देखिए वेरिएबल कॉस्ट हो गया, वेरिएबल कॉस्ट। इसमें हम लोग देखे थे जैसे जैसे प्रोडक्शन का क्वांटिटी बढ़ता था उस तरह से हम लोग के पास कॉस्ट भी बढ़ता था। फिर नेक्स्ट जो हम लोग के पास था वो क्या था, तो हम लोग के पास दे रखा था फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट में क्या दे रखे थे कि क्वांटिटी कुछ भी हो, मतलब प्रोडक्शन का क्वांटिटी कुछ भी हो, बट जो कॉस्ट होता था वो फिक्स्ड यहाँ पे रहता था। मतलब देखिए ये इसमें क्या होता था कि अगर 80% कैपेसिटी पे, देखिए 80% कैपेसिटी पे अलग हो जाता था वेरिएबल कॉस्ट, 90% पे हम लोग देखे थे तो अलग हो जाता था। अगर 100% पे देखते थे तो हम लोग के पास क्या होता था, कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता था। एग्जाम्पल के लिए अगर वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे 80% में 8000 है तो 90% में कितना हो जाएगा, 99000 हो जाएगा। और यहाँ पे 10000 हो जाएगा 100% कैपेसिटी में। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को था कि जैसे जैसे हम लोग का प्रोडक्शन का क्वांटिटी बढ़ता था उस तरह से वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता था। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या होता था कि जो भी प्रोडक्शन का लेवल हो बट कॉस्ट जो होता था हमेशा फिक्स्ड ही होता था। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं यहाँ पे 8000 हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट दे रखा है 80% कैपेसिटी पे, तो 90% पे भी कितना ही रहेगा 8000, और 100% पे भी हम लोग के पास कितना रहेगा यहाँ पे फिक्स कॉस्ट, तो ये भी रहेगा हमेशा 100%। मतलब जो 8000 है वही यहाँ पे 8000 ही रहने वाला है। मतलब ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, चाहे प्रोडक्शन का क्वालिटी जो था, प्रोडक्शन का कैपेसिटी कुछ भी हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम लोग के पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा वो क्या चीज आएगा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसमें क्या होता है, सेमी वेरिएबल में कुछ पार्ट तो यहाँ पे फिक्स वेरिएबल होता है, कुछ पार्ट क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट होता है, और कुछ पार्ट यहाँ पे क्या होता है फिक्स्ड होता है। कुछ फिक्स्ड होगा प्लस में कुछ क्या होगा वेरिएबल होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं सेमी वेरिएबल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग इस केस में मान लेते हैं, तो इस केस में मान लेते हैं कि कुछ पार्ट यहाँ पे फिक्स्ड है, तो मान लेते हैं फिक्स्ड वाले जो पार्ट हो गया वो कितना है, तो 8000। एग्जाम्पल के लिए यही वाला एग्जाम्पल भी कंटिन्यू कर लेता हूँ कि 8000 यहाँ पे फिक्स्ड वाला पार्ट हो गया, और वेरिएबल वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे जैसे जैसे होगा जैसे जैसे मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा उस तरह से यहाँ पे बढ़ेगा। तो पहला नंबर का अगर हम लोग देखेंगे तो पहले नंबर पर कितना हम लोग का हो जाएगा, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 16000। फर्स्ट नंबर पर 80% कैपेसिटी पे देखेंगे तो, क्योंकि हम लोग माने कि कुछ पार्ट यहाँ पे फिक्स्ड है, मतलब 8000 तो फिक्स ही रहेगा, और वेरिएबल अपना जो प्रोडक्शन जो दे रखा हुआ कैपेसिटी उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे 8000 हम लोग के पास जो आ जाएगा, ये आ गया हम लोग के पास 16000। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। अब जब नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे तो हम लोग के पास ये तो फिक्स्ड कॉस्ट तो यहाँ पे फिक्स्ड रहेगा ही, बट वेरिएबल वाला जो था वो बढ़ के कितना हो गया, तो यहाँ पे 9000 हो गया, तो 89 कितना हो गया हम लोग के पास 17000। तो सेकंड नंबर का जो हम लोग के पास कॉस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 17000। फिर जब हम लोग थर्ड नंबर पे जाएगा मतलब 100% कैपेसिटी पे, तो फिर से हम लोग का कॉस्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग के पास यहाँ पे जो हो जाएगा फिक्स्ड वाला तो यहाँ पे फिक्स्ड ही है, और वेरिएबल वाला यहाँ पे बढ़िया, तो हम लोग के पास कितना आ गया 18000। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। सेमी वेरिएबल में क्या होता है, तो सेमी वेरिएबल में सबसे पहले कुछ पार्ट फिक्स होता है और कुछ पार्ट वेरिएबल होता है जो कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पे चलता था। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, और उसके बाद सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तीनों समझ लिए। अब देख लीजिए जब हम लोग के पास यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट दे रखा होगा तो उस टाइम में हम लोग क्या कैसे निकाल देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला होता है, आप लोग लिख लीजिए, बुक में लिख लीजिए या कॉपी में। तो ये चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट ये निकालने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला होता है, तो ये होता है चेंज इन कॉस्ट। चेंज इन कॉस्ट, जो भी कॉस्ट में चेंज होगा वो डिवाइड हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे करते हैं चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्या हो जाएगा हम लोग के पास क्वांटिटी, तो चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी हम लोग के पास ये क्या हो जाता है वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला। अब ये हम लोग किस तरह से निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो ध्यान दीजिए, अगर इस केस में निकालेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट हम लोग के पास कितना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले चेंज इन जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ है, चेंज इन यहाँ पे जो कॉस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो चेंज इन कॉस्ट हम लोग के पास 17000 और 16000, इस दोनों में चेंज कितना हो गया कॉस्ट में, तो चेंज हम लोग के पास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास 1000 का यहाँ पे चेंज आ गया कॉस्ट में। ठीक है, इसमें तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। 1000 हम लोग के पास कॉस्ट में चेंज हो गया। देखिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट हम लोग के पास दे रखा हुआ है ना 16000 और 17000, तो इस दोनों का कॉस्ट में अगर चेंज देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। अब क्वांटिटी में हम लोग को चेंज देखना है, तो क्वांटिटी में अगर हम लोग को चेंज देखना है तो उससे पहले हम लोग को क्वांटिटी चाहिए कि कितना कितना क्वांटिटी है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे रखते हैं कि 80% कैपेसिटी पे हम लोग के पास क्वांटिटी कितना है, तो ये हम लोग के पास है 4000 का, कितना क्वांटिटी यहाँ पे 4000 का। फिर जो 90% पे तो ये कितना हो जाएगा, तो 4500 हो जाएगा। फिर 100% पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 5000, ये कैपेसिटी एग्जाम्पल के लिए। तो अगर इस केस में देखेंगे कि चेंज इन क्वांटिटी में कितना हुआ, तो यहाँ पे 4000 है और यहाँ पे 4500, तो क्वांटिटी में कितना चेंज होगा, तो 500 का चेंज होगा। तो इसमें हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 500 से, तो हम लोग के पास जो आ जाएगा चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, मतलब वेरिएबल कॉस्ट का जो यहाँ पे रेट आ जाएगा पर यूनिट का वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे ₹2 आ जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का रेट निकालने के लिए तो आप लोग को फॉर्मूला भी समझ में आ गया क्या होता है,
तो इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या चीज़, तो चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। जब भी आप लोग निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को, और वेरिएबल कॉस्ट आप लोग को समझ में आ ही गया, प्लस में फिक्स्ड कॉस्ट भी समझ में आ ही गया। अब इसमें एक और भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए जैसे हम लोग को सिर्फ अगर सिर्फ मान लें कि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट निकालना है पर यूनिट के हिसाब से कितना है, तो देखिए 9000 है 90% कैपेसिटी पे, 8000 हम लोग के पास 80% कैपेसिटी पे। अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो देखिए चेंज इन कॉस्ट देखेंगे तो हम लोग के पास चेंज इन कॉस्ट में कितना हो जाएगा, तो 9000 8000 में चेंज में कितना हो गया, तो 1000 हम लोग के पास कॉस्ट में चेंज हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1000। अब क्वांटिटी में देखेंगे चेंज हम लोग के पास कितना है, तो हम लोग के पास क्वांटिटी जो था वो कितना था, तो 4000 था। अब ये बढ़ के कितना हो गया 4500, तो इस क्वांटिटी में भी कितना चेंज हुआ, तो 5 यूनिट का। तो इस तरह से हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएगा और जो रेट आ जाएगा पर यूनिट का वो कितना आ जाएगा, तो ₹2 आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट का भी निकालेंगे। तो देखिए जो क्वांटिटी है वो 5000 हो गया हम लोग के पास। अब यहाँ पे पहले 4000 था, 90% में 100% में कितना हो गया, तो यहाँ पे 5000। जो हम लोग के पास चेंज इन कॉस्ट है वो उसमें कितना बढ़ा, तो यहाँ पे 10000 9000 से कितना हो गया 10000 हो गया, तो हम लोग के पास 1000 बढ़ा और क्वांटिटी में भी 500 बढ़ा। तो हम लोग क्या मानेंगे, इसे वेरिएबल कॉस्ट मानेंगे क्योंकि वहाँ भी क्या आ जाएगा ₹2 ही आ जाएगा। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे सम्स में चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे सम्स में। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब इसमें क्या क्या दे रखा हुआ है, इससे पहले आप लोग कॉन्सेप्ट वाला देखिए लिए पार्ट। अब देखिए क्या दे रखा हुआ है, यहाँ बोल रहा हम लोग के पास एक्शन प्लान मैन्युफैक्चरिंग नॉर्मली प्रोड्यूस 8000 यूनिट ऑफ देयर प्रोडक्शन इन अ मंथ। तो यहाँ पर नॉर्मली जो प्रोड्यूस करता है वो कितना करता है, तो यहाँ पे 8000 इन देयर मशीन शॉप। उसके बाद क्या बोला, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी दे हैड प्लान फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ 10000 यूनिट। तो देखिए नॉर्मली जो प्रोडक्शन करता है वो कितना करता है, 8000 यूनिट यहाँ पे प्रोडक्शन करता है। और ये जनवरी के लिए प्लान किया कितना, तो यहाँ पे प्लान जो कर रहा है वो कितना कर रहा है, तो ये कर रहा है यहाँ पे 10000 यूनिट का यहाँ पे प्लान कर रहा है कि जो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे प्लान करेगा, मतलब जो यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा वो कितना करेगा, तो यहाँ पे 10000। अब क्या बोला, ओइंग टू अ सडन कैंसिलेशन ऑफ कॉन्टैक्ट इन अ मिडिल ऑफ जनवरी। तो यहाँ पे मिडिल जनवरी में यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट यहाँ पे कैंसिल हो गया। दे कुड ओनली प्रोड्यूस 6000 यूनिट इन जनवरी। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मली जो इसका कैपेसिटी था वो कितना था, 8000 का कैपेसिटी था। बट ये जो प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे जो सोचा था कि हाँ जनवरी में कितना प्रोड्यूस करेंगे 10000, बट कुछ हुआ, मतलब जो कैंसिलेशन की वजह से ये 10000 नहीं कर पाए। कितना कर पाया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 6000 ही प्रोडक्शन कर पाया। तो ये अभी तक में हम लोग के पास सम्स में यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ये सोचा था बट यहाँ पे कर नहीं पाए। अभी कितना कर रहा है, तो 6000 यूनिट ही यहाँ पे प्रोडक्शन कर पा रहा है। अब क्या बोला, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर केयरफुली प्लान एंड मेंशन इन द मशीन शॉप एंड foreman of the shop is paid 10% of the saving as a bonus when in any month of the indirect manufacturing cost incurred is less than the budgeted provision। अगर बजट प्रोविजन जो भी यहाँ पे होगा उसके हिसाब से जो भी कॉस्ट होगा, अगर उससे 10% यहाँ पे जो है, देखिए जो बजट कॉस्ट हुआ उससे अगर मान के रखो जो एक्चुअल कॉस्ट होगा वो अगर कम होगा, जो बजट कॉस्ट है उससे एक्चुअल जो कॉस्ट है वो अगर कम होगा, तो फोरमैन को यहाँ पे 10% का क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो सम्स में हम लोग के पास ये बोला नेक्स्ट में पैराग्राफ में। अब क्या बोला, द फोरमैन हैज पुट इन अ क्लेम दैट ही शुड बी पेड अ बोनस ऑफ 88.50। तो यहाँ पे जो था फोरमैन वो क्लेम किया गया इसका जो बोनस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 88.50 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। फिर बोला द वर्कमैन वंडर्स हाउ एनीवन कैन क्लेम अ बोनस व्हेन द कंपनी हैज लॉस्ट अ साइजेबल कॉन्टैक्ट द रिलेवेंट फिगर आर एज अंडर। तो उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बोनस कैसे क्लेम कर सकता है जब कंपनी का कॉन्टैक्ट कैंसिल हो गया। और उसके बाद हम लोग के पास रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी दे रखा हुआ है। अब जिसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे जो भी बजट होगा वो प्रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल जो कॉस्ट था वो कम है कि नहीं। अगर एक्चुअल कॉस्ट कम होगा प्लान से जो बजटेड से, तो उस केस में हम लोग इसे बोनस देंगे, अदरवाइज यहाँ पे बोनस नहीं देने वाले। तो देखिए अभी तक में सम्स में क्या दे रखा हुआ था, तो अभी तक में जो हम लोग के पास सम्स में गिवन था, सबसे पहले बोला कि यहाँ पे 8000 नॉर्मली प्रोड्यूस करता था, बट प्रोडक्शन जो करना चाह रहा था वो 10000 करना चाह रहा था, ठीक है। कुछ यहाँ पे सडन कैंसिलेशन हुआ कॉन्टैक्ट में, जिसके वजह से सिर्फ और सिर्फ ये कितना प्रोडक्शन कर पाया, तो यहाँ पे 6000 ही प्रोडक्शन कर पाया। जो बोनस के लिए बोला था, बोनस के लिए क्या चीज़ कि अगर बजटेड प्रोविजन जो होगा एक्चुअल कॉस्ट से यहाँ पे कम हुआ, जो बजट सॉरी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो कम होगा अगर बजटेड से, तो उसे यहाँ पे 10% का बोनस दिया जाएगा। और बोनस के लिए क्लेम कितना किया, तो यहाँ पे 88.5। और सब में एक चीज़ यहाँ पे इमोशन भी डाल दिया कि हाँ बजट ये जो है ना कैसे यहाँ पे बोनस क्लेम कर सकता है जबकि यहाँ पे कैंसिल हुआ है कॉन्टैक्ट, तो ये चीज़ यहाँ पे बोल दिया। अब देखिए इन्फॉर्मेशन में क्या बोला, तो यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में हम लोग के पास सैलरी दे रखा है फोरमैन का, फिर इंडायरेक्ट लेबर का दे रखा है, फिर हम लोग के पास इंडायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस दे रखा है, पावर दे रखा है, टूल कंजम्पशन दे रखा है, रेट्स एंड टैक्सेस दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, इंश्योरेंस दे रखा है। तो ये सब हम लोग के पास एक्सपेंस भी दे रखा है, जिसमें ड्यूरिंग द मंथ में नॉर्मल जो मंथ होता था उसमें जिस टाइम में मतलब देखिए नॉर्मल मंथ में मतलब कितना हो गया, तो 8000 जब यहाँ पे प्रोडक्शन होता था उस केस में
8000 यूनिट के टाइम में कितना एक्सपेंस होता था। प्लान जो किया गया था जनवरी, प्लान कितने के लिए था, 10,000 के लिए प्लान किया गया था ना, तो प्लान के हिसाब से कितना यहाँ पे कॉस्ट लगा, और जो हम लोग के पास नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा हुआ है एक्चुअल यहाँ पे कितना, जो एक्चुअल में 6000 यूनिट प्रोड्यूस किया गया था ना, तो एक्चुअल में यहाँ पे कॉस्ट कितना आया था। तीन चीज हम लोग के पास यहाँ पे गिवन है, 8000 यूनिट के लिए, 10,000 यूनिट के लिए और 6000 यूनिट के लिए हम लोग के पास यहाँ पे तीनों का एक्सपेंस गिवन है। अब इस वाले एक्सपेंस में तो आप लोग बता सकते हो कि कौन सा वाला फिक्स्ड है, कौन सा वाला वेरिएबल है, कौन सा वाला यहाँ पे सेमी वेरिएबल हम लोग के पास यहाँ पे गिवन है। ये हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या बोला, डू यू एग्री विद द वर्क मैनेजर, इज द फोरमैन इंटाइटल्ड टू एनी बोनस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ जनवरी, सुटेबल योर आंसर विद द फैक्ट एंड फिगर्स। और उसके बाद हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो इसमें हम लोग सिंपली क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल बजट तैयार करेंगे, जो यहाँ पे 6000 का जो स्टैंडर्ड होगा उसके हिसाब से और 6000 का एक्चुअल के हिसाब से हम लोग को यहाँ पे प्रोडक्शन प्लान ये निकालेंगे। अगर जो एक्चुअल वाला जो कॉस्ट था वो जो यहाँ पे बजटेड होगा 6000 का, उसके हिसाब से अगर कम हो जाएगा तो उस केस में हम लोग बोनस देंगे, अदरवाइज बोनस नहीं देंगे। तो ये चीज हम लोग के पास यहाँ पे सम्स है। तो सम्स समझने में तो कोई प्रॉब्लम आप लोग को। सम्स में सबसे पहले रखा हुआ था हम लोग के पास 8000 की कैपेसिटी पे, 10,000 के कैपेसिटी पे और यहाँ पे 6000 जो एक्चुअल होगा उसके हिसाब से खर्चा दे रखा हुआ है, तीनों का एक्सपेंस दे रखा हुआ है। अगर जो बजटेड वाला खर्चा होगा अगर वो ज्यादा होता है, जो एक्चुअल वाला खर्चा होता है वो कम होता है, बजटेड वाला अगर ज्यादा होता है तो उस केस में बोनस इसे मिलेगा, और इसके बारे में उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए कौन कौन सा एक्सपेंस वेरिएबल है, कौन कौन सा एक्सपेंस सेमी वेरिएबल है और कौन सा एक्सपेंस यहाँ पे हम लोग के पास फिक्स दे रखा है, उसे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए जो सैलरी दे रखा है फोरमैन का वो 10,000 दे रखा हम लोग के पास, जब नॉर्मल मंथ था तब भी प्लान में भी 1000 दे रखा, और उसके बाद जो हम लोग के पास एक्चुअल में भी है वो कितना दे रखा, 1000 दे रखा था। तीनों में हम लोग के पास सेम ही दे रखा था। इस तरह से हम लोग इसे क्या मानेंगे, तो इसे मानेंगे फिक्स्ड वाला कॉस्ट मानेंगे। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को, फिक्स्ड कॉस्ट पहला वाला हम लोग के पास हो गया। इसी तरह से फाइंड आउट कीजिए कौन कौन सा वहाँ पे फिक्स्ड हो गया। तो नीचे से यहाँ पे जैसे इंश्योरेंस हो गया, तो इंश्योरेंस तीनों में यहाँ पे क्या है, सेम ही है, तो इसे हम लोग क्या मानेंगे, इसे भी मानेंगे हम लोग क्या चीज, फिक्स्ड कॉस्ट। फिर जो डेप्रिसिएशन है वो भी हम लोग के पास सेम ही है, तो डेप्रिसिएशन को भी हम लोग क्या मानेंगे, तो इसे भी मानेंगे हम लोग फिक्स्ड वाला कॉस्ट। फिर जो हम लोग के पास रेट्स एंड टैक्सेस हो गया उसे भी हम लोग देखते हैं, तो उसमें भी हम लोग क्या मानेंगे, तो ये भी हम लोग के पास क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। अब जो हम लोग के पास बाकी हैं उसमें हम लोग के पास यहाँ या तो ये जो हम लोग के पास यहाँ से यहाँ तक दे रखा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें कुछ पार्ट क्या हो सकता है, सेमी वेरिएबल हो सकता है, और कुछ पार्ट यहाँ पे क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। अब हम लोग को फाइंड आउट कैसे करना है कि कौन सा पार्ट सेमी वेरिएबल है, कौन सा पार्ट यहाँ पे वेरिएबल है। तो हम लोग के पास जो एक सिंपल होता था वेरिएबल कॉस्ट निकालने का, फाइंड आउट करने का, वो क्या फॉर्मूला होता था, तो वेरिएबल कॉस्ट पर तो यहाँ पे हमेशा सेम ही होना चाहिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को ना। वेरिएबल कॉस्ट जब भी होगा तो हमेशा क्या होगा, पीरियड अगर सेम होता है तो हम लोग क्या मानेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट है, अदरवाइज क्या मानेंगे, फिक्स कॉस्ट। तो एग्जांपल के लिए देखिए इनडायरेक्ट वाले लेबर में, तो देखिए इनडायरेक्ट लेबर जो हम लोग के पास है 720 दे रखा हुआ है, जो 8000 यूनिट का प्रोडक्शन में, तो अगर 1 यूनिट का प्रोडक्शन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 720 डिवाइड करेंगे हम लोग 8000, तो 1 यूनिट का हम लोग के पास जो आ गया कितना आ गया, 0.09। तो यहाँ पे अगर 0. इसका जो रेट आ गया वो कितना आ गया, तो 0.09 आ गया। अब नेक्स्ट में 900 के लिए करेंगे, तो यहाँ पे 900 और इसका जो प्रोडक्शन का जो हम लोग के पास दे रखा है वो कितना, 10,000 के लिए, तो डिवाइड करेंगे 10,000, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो 0.09। तो इसका भी रेट जो हम लोग के पास आ गया वो कितना आ गया, 0.09 पर यूनिट के हिसाब से। फिर नेक्स्ट में चलेंगे 6000 यूनिट के लिए, तो यहाँ पे 600 डिवाइड कर देंगे, मतलब ये वाली 600 डिवाइड करेंगे 6000 से, तो कितना आ जाता है, एक्चुअल का तो हम लोग को यहाँ पे करना नहीं, एक्चुअल तो अलग ही हो गया। देखिए इस दोनों को ही हम लोग को कंपेयर करना होगा, एक्चुअल का कंपेयर नहीं करना होगा। क्यों नहीं करना होगा हम लोग को कंपेयर एक्चुअल का, बिकॉज एक्चुअल में तो कम भी हो सकता है ना स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो देखो इस दोनों का जो हम लोग के पास है रेट वो क्या चीज आ गया, सेम आ गया पर यूनिट के हिसाब से। तो इसका मतलब ये वाला कौन सा एक्सपेंस है, तो ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, वेरिएबल एक्सपेंस। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही है नहीं आप लोग को, ये वाला हम लोग के पास क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अगर पर यूनिट के हिसाब से अगर हम लोग का डिफरेंस आएगा तो उस केस में हम लोग उसे सेमी वेरिएबल बोलेंगे ना। और फिक्स्ड वाला तो हम लोग समझ ही लिए कि तीनों ही केस में हम लोग के पास क्या था, फिक्स्ड वाला था। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट वाला में देखिए जो हम लोग के पास दे रखा है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल में जो हम लोग के पास गिवन है वो कितना दे रखा था, 800 हम लोग के पास दे रखा हुआ है इनडायरेक्ट मटेरियल का एक्सपेंस। और ये कितना यूनिट के लिए, तो ये 8000 यूनिट के लिए, तो डिवाइड करेंगे 8000, तो हम लोग के पास जो रेट आ गया वो कितना आ गया, तो ये आ गया 0.10। फिर नेक्स्ट वाला देखेंगे तो यहाँ पे 1000 डिवाइड कर देंगे हम लोग 10,000, तो हम लोग के पास जो रेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 0.10। तो यहाँ भी हम लोग के पास रेट सेम ही हो गया, तो ये भी कौन सा एक्सपेंस आ जाएगा, तो ये भी हम लोग के पास क्या आ जाएगा, वेरिएबल एक्सपेंस। ये भी हम लोग के पास है वेरिएबल एक्सपेंस, तो ये आ गया। अब नेक्स्ट वाला करते हैं, तो अब नेक्स्ट में हम लोग के पास रिपेयर मेंटेनेंस है, तो रिपेयर मेंटेनेंस का यहाँ पर पर यूनिट का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 600, ये वाला आ गया हम लोग के पास 600 डिवाइड करेंगे हम लोग के पास 8000 यूनिट से, तो डिवाइड बाय 8000 यूनिट, तो पर यूनिट का जहाँ पे एक्सपेंस आ गया वो कितना आ गया, तो ये आ गया 0.075। अब नेक्स्ट में करते हैं, तो यहाँ पे 650 डिवाइड कर देंगे हम लोग कितना से, 10,000 से, तो हम लोग के पास जो आ गया ये कितना आ गया,
065। तो इसका जो पर यूनिट का ये रेट है ये सेम है क्या? तो आंसर इज नो। तो सेम रेट नहीं है तो इसे हम लोग कौन सा एक्सपेंस मानेंगे? तो इसे मानेंगे सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंस हम लोग के पास आ गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। फिर पावर के लिए देखते हैं ऐसे, तो यहाँ पे 800 डिवाइड कर देंगे हम लोग कितना से? 8000 से। तो इसका रेट आ गया 0.1 पावर के लिए। फिर यहाँ पे 875 इसमें डिवाइड कर देंगे हम लोग यहाँ पे 10,000 से, जो रेट हम लोग के पास रखा हुआ यूनिट। तो इसमें भी हम लोग के पास जो रेट आ गया वो कितना आ गया था? ये आ गया हम लोग के पास 0.0875। तो इस तरह से हम लोग के पास ये वाले रेट आ गया। तो ये रेट भी हम लोग के पास क्या सेम है? तो आंसर इज नो। तो सेम नहीं है तो ये भी हम लोग के पास कौन सा एक्सपेंस आ जाएगा? तो ये आ जाएगा सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। ठीक है, अब टूल्स का देख लेते हैं। तो टूल्स में हम लोग के पास 320 इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग 8000 से, तो हम लोग के पास जो आ गया वो कितना आ गया? 0.04 इसका रेट आ गया। फिर हम लोग यहाँ पे 400 इसमें डिवाइड करेंगे कितना से? 10,000 से, तो हम लोग के पास जो रेट आ जाएगा कितना आ जाएगा? 0.04। इस दोनों का रेट हम लोग के पास सेम हो गया। तो ये कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा? तो ये आ जाएगा वेरिएबल एक्सपेंस। तो कौन सा वेरिएबल, कौन सा सेमी वेरिएबल, इसमें तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को ना। देखिए सबसे पहले हम लोग देखे थे कि इसमें से एक्सपेंस का कौन सा था कैटेगरी का, वो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले किए। तो देखिए एक बार मैं आप लोगों को क्विक रिकैप कराता हूँ। अब सम्स में सबसे पहले जो हम लोग के पास गिवन था वो क्या गिवन था? कितना यूनिट यहाँ पे प्रोडक्शन है वो गिवन था। अब हम लोग इसमें देखे थे कि फिक्स्ड वाला एक्सपेंस कौन सा, तो कौन है? तो फिक्स्ड वाला एक्सपेंस में हम लोग देख ले कि अगर सेम ही है तीनों ही केस में, जो एक्सपेंस दे रखा होता है 8000 यूनिट के लिए, जो प्लान मतलब 10,000 के लिए, प्लस में जो एक्चुअल हुआ था 6000 के लिए, जिसमें तीनों सेम दे रखा था, उसे हम लोग क्या माने थे? तो उसे माने थे हम लोग कौन सा एक्सपेंस? फिक्स्ड एक्सपेंस। जैसे ये वाली हो गया, फिर नेक्स्ट वाला हम लोग के पास ये वाला हो गया, फिर ये वाली हो गया, और उसके बाद ये वाली। ठीक है, फिक्स्ड एक्सपेंस हम लोग मान लिए थे। उसके बाद देखिए हम लोग पर यूनिट निकाले। पर यूनिट कैसे निकाले? तो जो हम लोग के पास एक्सपेंस दे रखा हुआ था उसमें डिवाइड कर दे जो हम लोग के पास क्वांटिटी इसमें से प्रोडक्शन हुआ था। जैसे एग्जांपल के लिए अगर दिखाएं तो जो यहाँ पे 800 है इसमें डिवाइड करें हम लोग 8000 से, और यहाँ पे 1000 है इसमें डिवाइड करें हम लोग 1000 से। ठीक है, तो इस तरह से जब जिसमें पर यूनिट का यहाँ पे सेम दे रखा हुआ था एक्सपेंस, तो जो सेम वाला एक्सपेंस हम लोग के पास पर यूनिट का दे रखा हुआ था, उस केस वो जो हम लोग के पास एक्सपेंस था उसे हम लोग कौन से कैटेगरी में रखे? उसे देखे वेरिएबल कॉस्ट में, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो यहाँ पे सेम ही होगा ना। तो ये हम लोग के पास आ गया वेरिएबल कॉस्ट में, ये वाले भी हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट में, और जो लास्ट वाला था उसके भी जो हम लोग के पास था टूल्स का, ये भी हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट में आ गया। और बचा दो हम लोग के पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस का और दूसरा पावर का। इसमें हम लोग के पास जो पर यूनिट का था वो सेम नहीं आया था, इसलिए हम लोग इसे क्या कंसीडर करेंगे? इसे हम लोग कंसीडर करेंगे सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। ठीक है, और सेमी वेरिएबल एक्सपेंस में आप लोगों को पता ही है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं? तो चेंज इन यूनिट बाय चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट करके हम लोग निकालते हैं। तो वो सब हम लोग करने वाले हैं। तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे? फ्लेक्सिबल बजट तैयार करेंगे, और उसमें उस बजट में एक्चुअल हम लोग के पास 6000 का दे रखा हुआ है, और 6000 का हम लोग बजट भी निकालेंगे। तो 6000 का बजट और एक्चुअल दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर बजट वाला जो हम लोग के पास पार्ट होगा, अगर बजट वाला जो पार्ट होगा वो अगर हम यहाँ पे क्या चीज़ है एक्सपेंस जो बजट का हुआ वो अगर ज़्यादा है और एक्चुअल वाला कम है, तो उस केस में बोनस मिलेगा, अदरवाइज बोनस इसे नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले। तो चलिए आ जाइए कॉपी में। तो कॉपी में हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? ये इलस्ट्रेशन नंबर हम लोग के पास 3 दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे चले 3 नंबर का करते हैं। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसमें हम लोग को क्या करना है? तो सबसे पहले जो भी एक्सपेंस है उसका एक बार चले लिख लेते हैं। एक्सपेंस में हम लोग के पास क्या क्या दे रखा हुआ है? तो यहाँ पे दे रखा है सैलरी टू फोरमैन। तो यहाँ पे चले लिखते हैं ये दे रखा हुआ है हेडिंग भी इसका दे रखा हुआ है। तो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट MFCR एक्सपेंस, जिसमें हम लोग के पास सबसे पहले है सैलरी टू फोरमैन। तो यहाँ पे लिखते हैं सैलरी टू फोरमैन, और इसमें हम लोग के पास दे रखा हुआ एक्सपेंस फॉर नॉर्मल कैपेसिटी, मतलब 10,000 यूनिट के लिए। तो यहाँ पर चले लिखते हैं एक्सपेंस, एक सेकेंड इसका इससे पहले नेचर लिख देता हूँ कि फिक्स्ड है या वेरिएबल है। फिर यहाँ पे दे रखा हुआ है एक्सपेंस फॉर नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी कितना यूनिट का दे रखा था? तो हम लोग के पास नॉर्मल कैपेसिटी 8000 का था ना। तो यहाँ पे 8000 यूनिट। फिर जो है प्लान कैपेसिटी के लिए देखा, तो यहाँ पे चले लिखता है प्लान फॉर जनवरी, और प्लान कितने के लिए था यूनिट के लिए? तो यहाँ पे 10,000 यूनिट। तो यहाँ पे चले लेते हैं 10,000 यूनिट। फिर एक्चुअल हम लोग के पास दे रखा हुआ है जो जनवरी का। तो पहले एक बार बजटेड लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल का लिखूंगा। यहाँ पे बजटेड जो जनवरी के लिए, और जनवरी का बजट कितना? तो यहाँ पे 6000 बजट के हिसाब से, और यहाँ पे एक्चुअल में कितना हुआ 6000 का, वो हम लोग एक्सपेंस लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग डिफरेंस कर देंगे। तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा? तो हम लोग के पास यहाँ पे एक्सपेंस
आ जाएगा। तो देखिए नेचर ऑफ सैलरी हो गया, जो हम लोग के पास ये सारा लिख दिया हम लोग फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में हम लोग क्या क्या नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग के पास नेचर, वेरिएबल या फिक्स्ड, ये आप लोगों को लिख देना चाहिए। फिर यहाँ पे नॉर्मल कैपेसिटी का ये दोनों आप लोग नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। जो बजटेड वाला है 6000 यूनिट का प्लस में जो एक्चुअल वाला 6000 यूनिट का है, उस दोनों का सिंपली हम लोग डिफरेंस भी कर देंगे, तभी हम लोग को यहाँ पे काम चलने वाला है। ठीक है, पर लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पे चल लेते हैं सैलरी टू फोरमैन, यहाँ पे दे रखा। फिर हम लोग के पास इनडायरेक्ट लेबर दे रखा, तो यहाँ पे चल लेते हैं इनडायरेक्ट लेबर दे रखा हुआ है। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास है इनडायरेक्ट मटेरियल, तो यहाँ पे चल लेते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास है ये पावर के लिए दे रखा हुआ है। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास है टूल कंज्यूम्ड का दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे चल लेते हैं टूल कंज्यूम्ड। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास है रेट्स एंड टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे रेट्स एंड टैक्सेस। उसके बाद हम लोग के पास डेप्रिसिएशन का दे रखा हुआ है, और लास्ट में दे रखा हुआ इंश्योरेंस का, तो यहाँ पे चल लेते हैं इंश्योरेंस। ये हो गया। अब नेचर में देख लेते हैं कि कौन सा फिक्स्ड है कौन सा वेरिएबल है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं ना, तो सैलरी टू फोरमैन फिक्स्ड दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे चल देंगे हम लोग इसमें फिक्स्ड वाला एक्सपेंस है। और फिक्स्ड एक्सपेंस तो सारे ही केस में सेम ही होगा, जो कितना हम लोग के पास दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे 1000 करके दे रखा होता है, यहाँ पे 1000 इसके लिए भी आ गया, 1000 इसके लिए भी, और हम लोग के पास बजट के लिए भी 1000 आ जाएगा, और एक्चुअल के लिए भी हम लोग के पास कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो फिक्स्ड वाला एक्सपेंस में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और कौन कौन सा फिक्स्ड है, तो रेट्स एंड टैक्सेस दे रखा हुआ है 150 का फिक्स, ये भी हम लोग के पास आ गया फिक्स्ड, जो कितना का दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे 150, फिर यहाँ पे 150, फिर यहाँ पे 150, फिर यहाँ पे 150, मतलब सारे ही केस में हम लोग के पास क्या आ जाएगा फिक्स ही आ जाएगा। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन में फिक्स दे रखा हुआ है जो 800 करके, तो डेप्रिसिएशन भी हम लोग के पास फिक्स्ड है जो है 800। फिर हाँ यहाँ पे 800, फिर हम लोग के पास 800 और यहाँ पे 800, तो इस तरह से हम लोग के पास फिक्स्ड वाला हो गया। और लास्ट में है इंश्योरेंस भी फिक्स्ड 100 करके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फिक्स्ड, जो हम लोग के पास 100 है इंश्योरेंस, यहाँ भी, फिर यहाँ भी, फिर यहाँ भी और यहाँ भी। तो इस तरह से हम लोग के पास यहाँ पे फिक्स्ड वाला एक्सपेंस जो भी था वो सारा का सारा हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आप लोग को फिक्स्ड वाला जो भी एक्सपेंस था वो सारे के सारे केस में सेम ही होगा। अब बाकी का एक्सपेंस का देखते हैं। तो बाकी एक्सपेंस में हम लोग के पास इनडायरेक्ट लेबर आ गया, और ये हम लोग के पास क्या था, तो वेरिएबल कॉस्ट था। वेरिएबल कॉस्ट हम लोग कैसे निकाले थे कि पर यूनिट का निकाले थे। पर यूनिट का अगर कॉस्ट सेम आ गया था तो उस केस में हम लोग क्या माने थे, वेरिएबल वाला माने थे। यहाँ पे 720 और 900 दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग के पास ये आ गया वेरिएबल नेचर में। और वेरिएबल नेचर में हम लोग के पास जो एक्सपेंस दे रखा हुआ है वो कितना दे रखा है 750 दे रखा हुआ है, और दूसरा हम लोग 720 दे रखा हुआ है, और यहाँ पे 900 दे रखा हुआ है। और बजट तो हम लोग निकालेंगे, और इस जो एक्चुअल में हुआ वो कितना दे रखा, तो यहाँ पे 600, तो यहाँ पे एक्चुअल वाला लिख देते हैं 600 का। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं है। ठीक है, ये सिंपली हम लोग जो दे रखा होता वो चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखे थे। और कैसे वेरिएबल वाला हम लोग कंसीडर किए, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है, तो हम लोग यहाँ पे जब यूनिट निकाले, पर यूनिट जब कॉस्ट निकाले जो हम लोग के पास दे रखा हुआ था नॉर्मल कैपेसिटी का और जो प्लान किया गया था उसके हिसाब से, तो उस दोनों में पर यूनिट का यहाँ पे जो कॉस्ट था वो सेम था, तो इसलिए हम लोग क्या माने ये वेरिएबल कॉस्ट ही है। और पर यूनिट का कॉस्ट अगर देखा जाए तो हम लोग के पास कितना आ गया था, तो 720 डिवाइड करेंगे 8000 से, तो हम लोग के पास पर यूनिट का जो कॉस्ट था वो यहाँ पे लिख देता हूँ रेट पेन में। तो जो हम लोग के पास दे रखा हुआ था 0.09, सही से लिख देता हूँ 0.09 हम लोग के पास पर यूनिट का कॉस्ट था। और ये कौन से नेचर का हो गया हम लोग के पास, तो ये आ गया हम लोग के पास वेरिएबल नेचर का। ठीक है, ये वाली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 0.09 कैसे है, तो 720, ये जो हम लोग के पास 720 दे रखा हुआ है, इसमें या तो 8000 से डिवाइड कर दीजिए, या 900 जो हम लोग के पास 100 दे रखा है इसमें 10,000 से डिवाइड कर दें, तो कितना आ जाएगा 0.09। अब हम लोग को यहाँ पे जो बजट का निकालना है, जो बजट में हम लोग के पास कितना यूनिट के लिए निकालना है, तो बजट हम लोग के पास 6000 का निकालना है, और एक्चुअल 6000, इस दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर डिफरेंस कुछ भी आता है, अगर डिफरेंस बजट वाला हम लोग के पास कम होगा और जो एक्चुअल वाला होगा वो यहाँ पे ज्यादा होगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसे बोनस नहीं देंगे। और जब बजट वाला यहाँ पे ज्यादा होगा, एक्चुअल वाला कम होगा, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे बोनस देने वाले हैं। तो देखिए जो लेबर कॉस्ट है जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा है पर यूनिट का कॉस्ट, वो कितना आ गया था यहाँ पे 0.09। अब हम लोग को 6000 के लिए निकालना है, तो यहाँ पे 0.09 पर यूनिट का, मतलब एक यूनिट का, तो 6000 का निकालेंगे, तो इंटू 6000 करेंगे, तो हम लोग के पास यहाँ पे जो कॉस्ट आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो 540, और 600 का डिफरेंस हम लोग सिंपली यहाँ पे कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें तो जब डिफरेंस कुछ भी नहीं था, यहाँ भी हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट वाला में डिफरेंस तो कुछ भी नहीं था ना, डिफरेंस हम लोग सिंपली कर रहे हैं। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ए नंबर ये वाला पॉइंट हो गया, और यहाँ पे एक्चुअल वाला हो गया बी पॉइंट का, तो इस दोनों का पॉइंट का हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं। तो इस केस में जो हम लोग के पास डिफरेंस आ गया, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बी में से हम लोग ए माइनस करते हैं, जो एक्चुअल एक्सपेंस में से हम लोग बजट वाला माइनस करते हैं। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कितना आ गया हम लोग के पास, तो ये आ गया 60 का डिफरेंस। अब इनडायरेक्ट वाला मटेरियल का यहाँ पे कॉस्ट निकालते हैं। तो इनडायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट जो हम लोग के पास है वो कितना देखा, तो इनडायरेक्ट मटेरियल जो हम लोग के पास है ये वेरिएबल कॉस्ट में था,
और यहाँ पे 800 और प्लस में 1000 दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे चल लेते हैं 800, फिर यहाँ पे 1000 का दे रखा हुआ है, और एक्चुअल के हिसाब से हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे 700 का, तो यहाँ पे चल लेते हैं एक्चुअल में 700, और ये जो हम लोग के पास बजटेड वाला होगा उसे निकालेंगे, और इसका जो पर यूनिट का कॉस्ट था वो कितना था, तो पर यूनिट में अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पे 800 डिवाइड कर देंगे 8000, तो कितना आ गया 0.1 आ गया, तो यहाँ पे 0.1 आ गया, और ये नेचर कौन सा था इसका, तो यहाँ पे था वेरिएबल नेचर का, तो 0.1 हम लोग के पास है एक यूनिट का, तो 6000 इंटू कर देंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा इस यूनिट का, तो जो हम लोग के पास कितना आ जाएगा इस केस में, तो ये आ गया हम लोग के पास 600। अब इस दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग के पास 100 का डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। फिर रिपेयर मेंटेनेंस है और पावर है और उसके बाद टूल है, तो यहाँ पर रिपेयर मेंटेनेंस जो हम लोग के पास है, ये दोनों हम लोग के पास क्या देखा था सेमी वेरिएबल, तो इसे एक बार के लिए रख देते हैं, तो और उसके बाद जो हम लोग के पास है टूल्स कंज्यूमेबल का, तो उसे हम लोग निकाल लेते हैं क्योंकि वो हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट दे रखा था, और सेमी वेरिएबल के लिए मैं आप लोग को अलग से यहाँ पे नीचे बताने वाला हूँ। तो देखिए 320, 400 और यहाँ पे 300, तो यहाँ पे चले लिखते हैं 320 और नेक्स्ट कितना है 400, और यहाँ पे हम लोग के पास दे रखा हुआ है 300, और ये कौन सा नेचर का है वेरिएबल नेचर का, और पर यूनिट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 320 इसमें डिवाइड करेंगे जो यूनिट है हम लोग के पास 8000, तो इसमें तो हम लोग के पास आ गया जो पर यूनिट का कॉस्ट है यहाँ पे 0.04, और ये कौन सा नेचर का हो गया, तो ये हम लोग के पास वेरिएबल नेचर का हो गया। वेरिएबल नेचर का कैसे हम लोग जानते थे, तो ये सिंपली जो पर यूनिट का कॉस्ट था वो सेम अगर होता था दोनों ही केस में, प्लान वाला में प्लस में जो एक्सपेंस नॉर्मल कैपेसिटी के, तो उस केस में हम लोग इसे क्या माने थे वेरिएबल कॉस्ट, और सेमी वेरिएबल के लिए तो मैं अलग से आप लोग को दिखाने वाला वर्किंग नोट करके। तो यहाँ पे आ जाइए, तो 0.04 हो गया एक यूनिट का कॉस्ट। अब हम लोग को यहाँ पे बजट मतलब 6000 का निकालना है ये वाला का, इससे मैंने इरेज क्यों कर दिया, अच्छा एक सेकेंड, कंट्रोल Z का, हाँ चलिए आ गया। तो ये तो हम लोग को 6000 का निकालना है, और ये पर यूनिट का जो हम लोग के पास कॉस्ट है कितना है 0.04 दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ है, तो 0.04 में अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से 6000 से, तो हम लोग के पास जो कॉस्ट आ जाएगा कितना आ जाएगा 240, तो यहाँ पे आ गया 240, तो इस दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया 60 का डिफरेंस यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया। अब रिपेयर मेंटेनेंस और पावर जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा सेमी वेरिएबल, उसका हम लोग को यहाँ पे निकालना था। यहाँ पे सबसे पहले इसका नीचे लिख देता हूँ सेमी वेरिएबल, यहाँ भी आ जाएगा हम लोग के पास सेमी वेरिएबल, और जितना जितना कॉस्ट दे रखा हुआ है वो एक बार के लिए लिख दीजिए। तो यहाँ पे 600, 800, तो यहाँ पे चले लिखते हैं 600, यहाँ पे आ गया हम लोग के पास 800, और यहाँ पे आ गया हम लोग के पास 650, और यहाँ पे आ गया 650 के बाद कितना है 875, तो यहाँ पे 875 लिख देता हूँ, और जो नेक्स्ट है 600 और 740, तो यहाँ पे चल लेते हैं 600 और यहाँ पे 740 का। तो एक बार के लिए जो हम लोग के पास सम गिवन था वो यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है हम लोग को वर्किंग नोट में, ये आ जाए यहाँ पे जो वर्किंग नोट है उसमें वर्किंग नोट, इसमें हम लोग को सबसे पहले किस चीज का निकालना है, तो हम लोग को निकालना है यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। तो यहाँ पे चल लेते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, कौन सा एक्सपेंस है नेचर में, तो ये हम लोग के पास है सेमी वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक बार मैं इरेज कर देता हूँ इसे यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। तो रिपेयर मेंटेनेंस का जो हम लोग के पास है वो यहाँ पे दे रखा हुआ है रिपेयर मेंटेनेंस, जिसमें हम लोग के पास दे रखा हुआ है 8000 कैपेसिटी पे यहाँ पे 600, और जो हम लोग के पास यहाँ पे 10000 कैपेसिटी पे यहाँ पे कितना 650, और एक्चुअल में कितना था 600, ये हम लोग के पास गिवन है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट इसमें कितना पार्ट है और कितना यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है वो वाला पार्ट निकालना है। तो देखिए जो हम लोग के पास ये वाला एक्सपेंस दे रखा हुआ है जो 600 दे रखा हुआ है 8000 कैपेसिटी पे, यहाँ पे लिख भी देता हूँ 6000, जो हम लोग के पास 8000 यूनिट दे रखा हुआ है कैपेसिटी, और हम लोग के पास 10000 यूनिट का कैपेसिटी दे रखा हुआ है इस दोनों का कैपेसिटी में। तो जो हम लोग के पास कॉस्ट आया था, ये कॉस्ट कितना आ गया था, तो कॉस्ट हम लोग के पास जो है 600 और यहाँ पे 650, तो यहाँ पे 600 आ गया और यहाँ कितना आ गया 650 आ गया हम लोग के पास कॉस्ट, और ये हम लोग के पास क्या आ गया यूनिट्स आ गया। अब ध्यान दीजिए जो हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला था वो क्या था, तो चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का हम लोग को निकालने के लिए फॉर्मूला जो था वो क्या था, तो चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स, चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट, तभी तो हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल देते हैं ना। तो वेरिएबल कॉस्ट मतलब कॉस्ट जो हम लोग के पास है कितना, तो यहाँ पे 600 दे रखा 650, तो इसमें हम लोग के पास जो चेंज इन कॉस्ट हुआ उसमें कितना हो गया, तो चेंज इन कॉस्ट में हम लोग के पास कितना हो गया 50 रुपीज़ का कॉस्ट में चेंज हुआ। अगर लिखना भी चाहोगे तो इस तरह से लिख सकते हैं ना हम लोग, चेंज इन कॉस्ट अगर दिखा रहे हैं तो यहाँ पे 650 हम लोग के पास दे रखा हुआ है 10000 कैपेसिटी पे, और 600 दे रखा हम लोग के पास कितने कैपेसिटी पे 8000 कैपेसिटी पे, तो ये हम लोग के पास आ गया। और चेंज इन जब हम लोग यहाँ पे यूनिट करेंगे तो यूनिट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 10000 यूनिट था और यहाँ कितना दे रखा है 8000 यूनिट, तो इस दोनों हम लोग के पास जो यूनिट है इसमें हम लोग
डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 50 आ गया, और इसमें डिवाइड कर देंगे हम लोग कितना से, तो यहाँ पे 2000 से, तो 50 डिवाइड 2000 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 50 डिवाइड बाई 2000, तो ये आ गया हम लोग के पास 0.025 रुपीज़, 0.025 हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट आ गया। अब इसमें देखेंगे फिक्स कॉस्ट कितना है, तो फिक्स कॉस्ट तो हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं ना। तो देखिए 8000 यूनिट का अगर हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे 8000 का कॉस्ट, टोटल जो कॉस्ट है वो हम लोग के पास कितना देखा था, ये हम लोग के पास 600 दे रखा हुआ था। यहाँ पे चल लेता हूँ, टोटल कॉस्ट जो हम लोग के पास है, इसमें आगे हम लोग के पास सबसे पहले फिक्स्ड वाला कॉस्ट, और उसके बाद हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट, तभी तो सेमी वेरिएबल होता है। तो टोटल कॉस्ट हम लोग के पास 600 दे रखा हुआ है, और फिक्स कॉस्ट हम लोग के पास पता नहीं है कितना दे रखा हुआ है, और वेरिएबल कॉस्ट हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो 8000 यूनिट दे रखा हुआ है, और 1 यूनिट के लिए जो कॉस्ट है वो कितना था, 0.025, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 0.025 से, तो हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग फिक्स कॉस्ट सिंपली निकाल सकते हैं। तो इस केस में 600, और यहाँ पे इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8000 इंटू कर देंगे 0.025, तो ये आ गया हम लोग के पास कितना 200, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट जो आ गया वो कितना आ गया 400। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को, जो फिक्स कॉस्ट हो जाएगा हम लोग के पास कितना आ गया 400। अब ये वाला हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट पता चल गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का पता चल गया, तो हम लोग 6000 यूनिट के लिए निकाल ही सकते हैं ना, जो बजट निकालना था। तो यहाँ पे 6000 यूनिट के लिए निकालना है, तो सबसे पहले फिक्स कॉस्ट तो ये आ गया हम लोग के पास 400, तो यहाँ पे लिख देंगे 400। इसमें वेरिएबल कॉस्ट हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट 6000 यूनिट का निकालना है, और पर यूनिट का कॉस्ट तो हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, जो कितना 0.025, तो हम लोग सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 6000 इंटू कर देंगे 0.025 प्लस कर देंगे हम लोग कितना, तो 400, तो हम लोग के पास जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, तो 550 आ जाएगा। यहाँ पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो कितना यूनिट के लिए, तो 6000 यूनिट के लिए। ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। एक बार मैं आप लोग को क्विक रिकैप करा देता हूँ इस चीज़ का। तो देखिए हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का जो फॉर्मूला होता था क्या होता था, ये हम लोग के पास होता था चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन जो यूनिट होता था, ठीक है। कॉस्ट हम लोग के पास दोनों का दे रखा था, तो हम लोग के पास चेंज हुआ गया 50, और यूनिट में जो हम लोग के पास चेंज हो गया ये कितना हो गया 2000, तो हम लोग के पास पर यूनिट का कॉस्ट यहाँ पे निकल चुका। अब टोटल कॉस्ट में हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट भी आता है और फिक्स कॉस्ट भी आता है, ठीक है। फिर जो टोटल कॉस्ट दे रखा होता अगर हम लोग 6000 यूनिट मतलब 8000 यूनिट का निकालेंगे, तो यहाँ पे 600 हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग के पास पता करना है, और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट जो हो जाएगा 8000 यूनिट का निकालना है, तो हम लोग 8000 में मल्टीप्लाई करेंगे ना, पर यूनिट के कॉस्ट है, तो हम लोग ये किए थे, तो हम लोग के पास यहाँ पे आ गया था फिक्स कॉस्ट, और 6000 यूनिट का हम लोग सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए, जो कितना हो गया 550। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितना, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 550, और इस दोनों का डिफरेंस जब देखेंगे तो हम लोग के पास डिफरेंस कितने का आ गया, तो डिफरेंस हम लोग के पास आ गया 50 का, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम लोग पावर के लिए यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे चलिए नीचे हम लोग यहाँ पे निकाल दें पावर के लिए, तो ये रहा हम लोग के पास पावर के लिए। इसमें हम लोग के पास यूनिट्स दे रखा हुआ है, और उसके बाद नीचे हम लोग के पास कॉस्ट का दे रखा होता है। यहाँ पे पावर में यूनिट तो सबसे पहले 8000 और 10000 यूनिट ही दे रखा होता है। यहाँ पे हो गया 10000 और यहाँ पे 8000 तो 10000 के रिस्पेक्ट में कॉस्ट है 875, तो यहाँ पे लिख देंगे 875, और जो 8000 के रिस्पेक्ट में कॉस्ट दे रखा हुआ है पावर के लिए, तो यहाँ पे 800, तो यहाँ पे चल लेते हैं 800। अब हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो निकाल ही सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से जो क्या होता है, तो हम लोग के पास आ गया चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। चेंज इन कॉस्ट, इस दोनों का कॉस्ट में यूनिट कितना चेंज कितना है, तो 875, इसमें से 800 माइनस कर देंगे, और 10000 में से हम लोग कितना माइनस करेंगे 8000, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो यहाँ पे आ गया 75 डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 2000 से, तो 75 डिवाइड कर देंगे 2000 से, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया हम लोग के पास 0.0375, तो यहाँ पे 0.0375 ये हम लोग के पास क्या आ गया, तो ये हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट आ गया। अब हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज़, तो टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या आता है, तो हम लोग के पास आता है फिक्स कॉस्ट प्लस में क्या आता है वेरिएबल कॉस्ट, ये आता है ना। टोटल कॉस्ट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे 10000 यूनिट के लिए तो कितना हो गया, तो यहाँ पे 875 फिक्स कॉस्ट हमको निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, तो वेरिएबल कॉस्ट में 10000 यूनिट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10000 यूनिट, और पर यूनिट का जो कॉस्ट आ गया वेरिएबल कॉस्ट का कितना, तो यहाँ पे 0.0375 ये आ जाएगा। तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली 10000 से, तो ये आ गया 375, तो यहाँ पे 875 ये प्लस में इस साइड में, तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा 375, तो हम लोग के पास आ जाएगा फिक्स कॉस्ट, जो इस केस में यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितना आ गया, तो 875 माइनस कर देंगे, तो हम लोग के पास 5 फिक्स कॉस्ट जो आ गया कितना आ गया 500। अब हम लोग को सिंपली कौन से कितने यूनिट के लिए निकालना है, तो 600 के लिए, सॉरी 6000 के लिए, तो यहाँ पे 6000 यूनिट्स के लिए निकालना है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट तो हम लोग के पास आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट तो यहाँ पे 500 ही देगा, और 6000 यूनिट का निकालना है, और पर यूनिट का जो हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट है कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे इंटू कर देंगे हम लोग 0.0375 जो पर यूनिट दे रखा है ना, 0.0375, तो यहाँ पे 6000 इंटू कर देंगे 0.0375, तो हम लोग के पास जो आ गया कितना आ गया
225, तो यहाँ पे 500 प्लस में यहाँ कर देंगे 225, तो ये आ गया हम लोग के पास 725। तो 725 हम लोग के पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए हम लोग लिख देंगे 725 यहाँ पे 725। अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 725 में से कितना 740, तो हम लोग के पास जो आ गया चेंज इसमें कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग के पास चेंज 25 का। अब टोटल डिफरेंसेस देखेंगे तो हम लोग के पास टोटल डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं ऐड करके। तो यहाँ आ गया हम लोग के पास 60, प्लस कर देंगे हम लोग यहाँ पे 100 को, प्लस कर देंगे 50 को, फिर हम लोग कर देंगे यहाँ पे 25 को, फिर यहाँ पे जो है वो 60 प्लस कर देंगे, तो हम लोग के पास जो टोटल आ गया वो कितना आ गया 285 ना आना चाहिए था। अच्छा यहाँ पे 15 ही तो होता है यार। 740 में से अगर मतलब 725 माइनस करें, हाँ 60 प्लस यहाँ पे कर देंगे 100 प्लस कर देंगे यहाँ पे 50 प्लस कर देंगे यहाँ पे 15 प्लस कर देंगे 60, ये इसे 15 कर लीजिए, ठीक है। लेस करने के बाद ये हम लोग के पास कितना डिफरेंस आ गया 285 का डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल कॉस्ट तो हम लोग के पास यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, जो हम लोग के पास बजटेड दे रखा हुआ था उससे। तो यहाँ पे जब एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा आ गया बजटेड कॉस्ट से, तो इसे बोनस मिलना चाहिए, तो आंसर इज नो, इसे बोनस नहीं मिलना चाहिए। और मैंने आप लोग को एक एक पार्ट करके समझा ही दिया था, जो फिक्स कॉस्ट है वो सारे केस में हम लोग के पास क्या था सेम ही रहेगा। जो वेरिएबल कॉस्ट था वो पर यूनिट का एक का निकाले, तो बाकी का पर यूनिट तो आप लोग निकाल ही सकते हो। और जो लास्ट में हम लोग के पास सेमी वेरिएबल था उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या बनाए थे, तो हम लोग इसके लिए नोट्स बनाए थे, और किस तरह से निकालना है सेमी वेरिएबल वो मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, जो ये इलस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले, और अभी भी बता दिया। और इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। बट एक बार स्टडी मटेरियल में आप लोग को दिखा देता हूँ क्या चीज़ लिखा हुआ है। देखिए ये देखिए सबसे पहले फ्लेक्सिबल बजट बनाया गया। तो ये हम लोग के पास फ्लेक्सिबल बजट है, जो एक्शन जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है। इसमें मेनली हम लोग को जो चाहिए होता है वो एक्चुअल एक्सपेंस जो हम लोग के पास दे रखा होता है 6000 यूनिट के लिए वो, और जो हम लोग बजट यहाँ पे निकालेंगे फ्लेक्सिबल बजट के हिसाब से 6000 यूनिट का, वो हम लोग को निकाला था। क्योंकि इसी दोनों का डिफरेंस की वजह से हम लोग इसे बोनस देंगे कि नहीं, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे निकाल लेते। तो यहाँ पे डिफरेंस जो हम लोग के पास आ गया था कितना आ गया था 285। अब यहाँ पे कंक्लूजन में क्या लिखा है वो मैं आप लोग को मेनली यहाँ पे भरने के लिए दिखाया था। देखिए द अबव स्टेटमेंट जो हम लोग के पास यहाँ पे स्टेटमेंट है फ्लेक्सिबल बजट के हिसाब से, सो द कंसर्न एक्सपेंस ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी हैव इंक्रीज 285। तो यहाँ पे 285 से यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। देखिए जो हम लोग के पास कॉस्ट दे रखा हुआ था, एक्चुअल कॉस्ट जो हम लोग के पास दे रखा था वो तो ज़्यादा दे रखा था ना फ्लेक्सिबल से, तभी तो हम लोग के पास 285 का यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। देखिए ये हम लोग के पास दे रखा एक्चुअल एक्सपेंस 4990, और जो बजट के हिसाब से हम लोग के पास होता है वो कितना होता है 4705। तो हम लोग के पास 285 से इंक्रीज हो चुका है, तो इसे देना चाहिए बोनस। तो आंसर इज नहीं, अगर इससे कम होता तभी तो हम लोग देते बोनस। और इसके बाद क्या बोला, एज कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल बजट अंडर द सच सर्कमस्टेंसेस एज्यूमिंग दैट expense are controllable based on the financial perspective of the foreman of the company should not be entitled to any performance bonus for the month। इसे हम लोग परफॉर्मेंस बोनस नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे बोनस, तो बोनस हम लोग इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि एक्सपेंस जो था एक्चुअल एक्सपेंस वो बजट से ज़्यादा हो चुका है, ये हो गया। और वर्किंग नोट भी हम लोग के पास जैसे जैसे दे रखा वो सभी आप लोग देख लीजिएगा। जैसे देखिए वेरिएबल कॉस्ट हम लोग कैसे देखे थे, जो हम लोग के पास इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट था उसमें हम लोग देखे कि वेरिएबल कॉस्ट हम लोग के पास कितना है पर यूनिट का, तो यहाँ पे 0.09 और 6000 यूनिट का निकाले तो हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए, जो मैंने आप लोग को सम्स में ही बता दिया था। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। फिर जो हम लोग नोट्स बनाए थे सेमी वेरिएबल एक्सपेंस में, तो यहाँ पे देखिए चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला हो गया ना कि एक्सपेंस में कितना चेंज हो रहा है, फिर उसके बाद आउटपुट में कितना चेंज हो रहा था हम लोग के पास ये आ गया। फिर हम लोग यहाँ पे निकाले फिक्स कॉस्ट कितना है, और उसके बाद सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हम लोग टोटल करके निकाले थे। और एक बार आप लोग इस सम्स को रिवाइज भी कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट होता है, जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है।